अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली जॉब्स कश्मीर। जैसा आप जानते हो कि हमने कल जो डिस्कस किया था पेपर क्लास 12th का ज्योग्राफी पेपर 2023 फाइनल एग्ज़ाम का हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसी टॉपिक के रिलेटेड एक और टॉपिक जो है वो हिस्ट्री पेपर जो है 2023 क्लास 12th बैच का, उसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप मेरे इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरी हर कोई लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आए थे वो आए थे द मौर्य डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय। मौर्यन डायनास्टी किसने फाउंड की? अशोका ने, बिंदुसारा ने, चंद्रगुप्ता और कुणाल ने। आपको चूज द करेक्ट वन इनमें से करना है। दूसरा क्वेश्चन आया था द मेन प्रिंसिपल ऑफ अशोकास धर्म वाज। अशोकास धर्म का मेन प्रिंसिपल क्या था? ट्रूथ था, अहिंसा था, चैरिटी था और ऑल ऑफ द दीज था। तो इसमें ऑल ऑफ द ईज को देना था। एक और क्वेश्चन जो आया था वो आया था द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज। मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो आपको पता ही है, आप इनमें से जवाब निकाल सकते हो कि कौन सा जवाब इसका है। आईना अकबरी इज अ पार्ट ऑफ द फेमस बुक एंटाइटल्ड अकबरनामा। तो एक ऑब्जेक्टिव आया था। एक और ऑब्जेक्टिव जो आया था वो आया था डेडिस वाज द कैपिटल ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर का कौन सा कैपिटल थी? यूनेस्को डिक्लेयर्ड हम्पी एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। इज इट ट्रू और फॉल्स? एक और ऑब्जेक्टिव आया था खालसा पंथ वाज फाउंडेड बाय गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जुन देव जी। आपको इनमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन करना था। तो इनमें से कौन सा आंसर इसका सही है? एक और ऑब्जेक्टिव आया था इस्लाम के रिलेटेड। इस्लाम वाज फाउंडेड बाय डायडेश इन अरबिया इन द 70th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में इस्लाम किसने फाउंड किया था? एक और क्वेश्चन आया था अंत्याजा वर द पीपल हु आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेजर फोर कास्ट्स प्रेवेलेंट इन द इंडियन सोसाइटी। ट्रू और फॉल्स? एक और क्वेश्चन आया था किताबुल हिंद वाज रिटन बाय। किताबुल हिंद किसने लिखी हुई थी? इब्न बतूता ने, अल-बरूनी ने, फ्रैंकोस बर्नर ने और नॉन ऑफ दीज। एक और क्वेश्चन आया था द जोतीदार्स वर द रिचेस्ट पीजेंट्स ऑफ द विलेज एंड एंजॉयड फुल कंट्रोल ओवर लोकल ट्रेड एंड मनी लेंडिंग बिजनेस। इज इट ट्रू और फॉल्स? एक और क्वेश्चन आया था द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन इंडियन। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब एंड हुआ? 1857, 1858 में, 1947 में और 1885 में। चूज द करेक्ट वन। एक और क्वेश्चन जो आया था डैश वाज डिक्लेयर्ड एज द मुगल किंग बाय द रेबल्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट में, बगावत में, किसको मुगल किंग रेबल्स ने बनाया था? एक और को ऑब्जेक्टिव आया था द फर्स्ट डिसेनियल सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया इन 1881 1891। चूज द करेक्ट वन। एक और क्वेश्चन जो आया था वो आया था महात्मा गांधी यूज्ड हिज first great experiment of satyagraha in 1917 at Champaran at district in Bihar. Is it true or false? एक और क्वेश्चन जो आया था वो आया था the movement launched in 1905 against partition of Bengal was। पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिलेटेड एक मूवमेंट लॉन्च की गई थी इन 1905 बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उनमें से कौन सा ऑप्शन है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, स्वदेशी मूवमेंट थी, क्विट इंडिया मूवमेंट थी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। एक और ऑब्जेक्टिव जो आया था वो आया था which princely state had not joined the Indian Union in 1947। इंडियन यूनियन को किस प्रिंसली स्टेट ने 1947 तक ज्वाइन नहीं किया था? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और ऑल ऑफ दीज। पार्ट बी जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 100 वर्ड्स में आपको ईच आंसर देना था। पार्ट बी के क्वेश्चंस ये थे कि द समराइज ऑफ सेंट्रल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म के सेंट्रल टीचिंग्स आपको बयान कर रहे थे। एक और क्वेश्चन था लिस्ट सम ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एपिग्राफिस्ट्स। एपिग्राफिस्ट्स कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते थे? एक और क्वेश्चन जो आया था वो आया था लिस्ट एनी 3 कंट्रीब्यूशंस ऑफ कृष्णदेवा राया इन द डेवलपमेंट ऑफ विजयनगरा एम्पायर। एक और क्वेश्चन जो आया था वो आया था व्हाट स्टेप्स डिड द ब्रिटिश टेक टू क्विल द अपराइजिंग। अपराइजिंग को दबाने के लिए ब्रिटिश ने कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल किए? बाकी क्वेश्चन जो पार्ट सी में आए थे वो आए थे आपको 350 वर्ड्स में ये लिखने थे। तो क्वेश्चन आए थे डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो सिविलाइजेशन और
Discuss the functions that may have been performed by rulers in Harappan society. एक और क्वेश्चन जो आया था वो आया था द आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वेंट इन द मेकिंग ऑफ द मुगल आइडियल ऑफ किंगशिप, और व्हाट वर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द मुगल नोबिलिटी, हाउ वाज देयर रिलेशनशिप विद द एम्पायर शेप्ड। एक और क्वेश्चन जो आया था वो आया था व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड व्हाट वाज इट्स प्रोग्राम, और एक्सप्लेन हाउ कमिंग ऑफ गांधी जी ब्रॉड इन द बेस ऑफ नेशनल मूवमेंट। ये क्वेश्चंस आए थे। तो एक और क्वेश्चन जो आया था वो आया था आपको एक एक्सट्रैक्ट, एक पैसेज की तरह एक रीडिंग करनी थी। यहाँ पे नीचे रूल ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स के बारे में यहाँ पे नीचे एक पैसेज लिखी हुई थी, और इनमें से फिर आपको एक आंसर देना था नीचे क्वेश्चंस का। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आए थे, ये एक दो पैसेज आए हैं, इनमें से आपको आंसर देना था। तो जो पार्ट इसिकल वर्क का एक पार्ट आया था, इसमें आपको मैप ऑफ इंडिया पे आउटलाइन करना था, कुछ लोकेट करने थे प्लेसेस, उनमें से बनावली और राजगीर आपको लोकेट करना था, कालिंगा और सरनाथ एंड मेरठ, अहमदाबाद, बॉम्बे एंड शिमला आपको मैप पे लोकेट करने थे। ये पेपर आया था हिस्ट्री सब्जेक्ट का, आर्ट्स स्ट्रीम में 2023 फाइनल ईयर एग्ज़ाम ऑफ क्लास 12th। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक आसानी हो सके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।